जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है, उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या है, आखिर उनके मन में ऐसा क्या चल रहा है जो आपसे छुपा रहे हैं। उन्हें छुपाने की ज़रूरत है। ठीक है, आप कांटेक्ट में है या फिर नो कांटेक्ट में। ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए। ठीक है, और जिस किसी के बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं उनका 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है, आप कांटेक्ट में है या फिर नो कांटेक्ट में। ठीक है, सभी के लिए देखते हैं उनके मन में क्या है। बी पॉजिटिव, कुछ भी निकल के आ सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। ठीक है, तो आपको सैड नहीं होना है, खुश रहना है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, द एम्प्रेस, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, बॉटम में है 2 ऑफ वॉन्ड्स। साइन सारे हैं क्योंकि आ चुका है द मैजिशियन। पर्सन फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, दूर जाने की सोच रहे हैं, जर्नी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। थोड़े अग्रेसिव इंसान हैं, गुस्से वाले हैं और इनकी डिजायर, इनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, जो कि इन्हें पूरा करने के लिए इनको दिलो जान से आगे बढ़ना पड़ेगा। और हो सकता है घर से दूर हो, घर से बाहर हो, ये आपकी टच में भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, दूर से ही बात करते हो आपसे। ठीक है, और ये पर्सन बहुत जल्दबाजी वाले, ये वेटिंग नहीं करते, इन्हें वेट करना बिल्कुल नहीं पसंद है। इन्हें जो चाहिए बस कहते ना, शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट रास्ता इनको ज़्यादा अपनाना अच्छा लगता है कि शॉर्टकट करके मैं आगे बढ़ जाऊँ, जो भी मुझे चाहिए बस बहुत जल्द मिल जाए मुझे। इनको वेट करना पसंद नहीं है, और अगर वेट करें तो इन्हें गुस्सा आने लग जाता है, एंजाइटी होने लग जाती है कि देर नहीं होनी चाहिए, जो भी होना है बस फटाफट हो जाना चाहिए। आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट हुए हैं और इन्होंने आप पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला है। ठीक है, गुस्सा आप पे निकाला। अब वो रीजन कुछ भी हो सकता है, किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में बहस हुई है, बहसबाजी हुई है। इन्हें किस बात की जल्दी है, ज़्यादा एक्शन लेना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, करीब आना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, मन में बहुत कुछ है इनके, ये किसी की बात सुनेंगे नहीं, किसी के बारे में सोचेंगे नहीं, बस इनको आना है तो मतलब आना है। हो सकता है जल्दबाजी में इन्होंने आपसे दूर जाने का डिसीजन लिया था कि मैं दूर चला जाऊंगा तो मुझे सुकून मिलेगी, शांति मिलेगी और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। इस पर्सन ने आपके प्यार को ठुकराया है, ये ठुकरा के आगे बढ़े हैं और ये डिसीजन इनका जल्दबाजी में था। हो सकता है एक से ज़्यादा इनके पास मौके थे, लोग थे, जिस वजह से इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, ठुकरा दिया। और आपने इनको तन मन धन से चाहा, फिर भी इस पर्सन ने आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझी। हाँ, रिग्रेट है इन्हें, बार बार वही चीज़ें, या तो इन्होंने कुछ बातें ऐसे आपसे बोल दी जो आपको बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और आप दोनों के बीच में हमें लग रहा है कि नो कांटेक्ट है और सेपरेशन चल रहा है। और ये जो कुछ हुआ है बहुत जल्दबाजी में हुआ है। किसी किसी का यहाँ पे 4 मंथ है, 5 मंथ है, या फिर
5 डेज हुए हैं किसी किसी को, या फिर 5 हफ्ते हुए हैं किसी किसी को, यहाँ पे रिश्ता ख़त्म हुए या नो कांटेक्ट हुए। ठीक है, अब ये पर्सन रास्ता ढूंढ रहे हैं आपके करीब आने का कि कैसे जाएं। जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई है वहाँ से न्यू बिगिनिंग होगी, और सडनली होगी, कभी भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि दूर जाके रह नहीं सकते, करीब आएंगे तो आप इन्हें आने नहीं दोगे। अब ये इनको नहीं समझ में आ रहा क्या करें। खुद चलकर आएंगे, क्योंकि दिल से तो ये जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि कनेक्शन है, सोल कनेक्शन, आपकी काउंटर पार्ट है, डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इतने आसानी से छोड़कर ही पर्सन खुश नहीं रह सकते। गला खराब हो रहा है, और आप हो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो। एक मदर की तरह आपने इस पर्सन को प्यार किया, मदर की तरह सपोर्ट किए, बदले में कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं मांगा, कि जो कुछ देना है बस दे दो, बदले में कुछ मत मांगो। ठीक है, कहते हैं ना अनकंडीशनल लव, कि जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, कुछ मांग नहीं है, कुछ डिजायर नहीं है, बस ये पर्सन खुश रहे और आप पहले खुश हो। ठीक है, उसके बावजूद भी इस पर्सन ने आपको छोड़ा। कभी कभी किसी को ज़्यादा प्यार करना, ज़्यादा केयर करना भी रास नहीं आता है। ठीक है, आज इन्हें क्या लगा था, आपका प्यार इन्हें बर्डन लग रहा था, बोझ लग रहा था। आपकी केयर करना इनको बोझ लग रहा, बार बार चेज करना इनको ऐसा लग रहा था आप इनको परेशान कर रहे, इनको एंजाइटी हो रही थी, इन्हें गुस्सा आ रहा था कि आप इन्हें बार बार क्यों चेज करते, क्यों कॉल मैसेज करते, क्यों इनका हाल पूछते। ठीक है, इन्हें उस टाइम अच्छा नहीं लग रहा था, इनको लग रहा था कि आप इन्हें परेशान कर रहे हो। क्या क्लैरिटी मिली? क्लैरिटी में आपको मिला है कि इन्होंने आपसे ऐसे शब्द बोले हैं जो आपको बर्दाश्त नहीं हुए, और आप खामोश हो गए कि ठीक है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ना हमारा प्यार, मत समझो। एक दिन जब हम तुमसे दूर हो जाएंगे ना, दूर चले जाएंगे, तब तुम हमको याद करके रोया करोगी, कोई था या कोई थी जो हमें अनकंडीशनल प्यार करती थी या करता था। आज उस दिन तुम्हें हमारी वैल्यू समझ में आएगी, जब तुम्हारा दिल कोई हमारी तरह तोड़ेगा, हमारी तरह कोई शब्द तुमसे बोलेगा, उस दिन समझ में आएगा कि किसी को रुलाना, किसी को ठुकराना क्या होता है। ठीक है। अब देखो क्या है इनका नज़ारा, देखते हैं। अब ये पर्सन जॉब में, करियर में अच्छे हो गए हैं, इनके पास जॉब है, करियर अच्छा है, फाइनेंशियली अच्छी है, सब कुछ सिचुएशन इनकी ठीक ठाक है। अब ये कमिटमेंट क्यों देना चाहते हैं, क्यों कमिटमेंट देना चाहते हैं? क्योंकि टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, जो रिश्ता टूट चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, सडनली ख़त्म हो चुका है, और इन्होंने खुद आपको ठुकराया, आपको छोड़कर गए, इनका इरादा खुद था आपको छोड़ के जाने का। इनका जो था ना कि इनको बर्डन फील हो रहा था कि कोई जब किसी को सच्चा प्यार करता है ना, तो उसे पल भर की खबर रखता है कि कहाँ है, खाना खाया नहीं खाया, अच्छा है नहीं अच्छा है, उसका मूड कैसा है, सब कुछ जानकारी रखता है। तो इनको वो सब नहीं पसंद था। ठीक है, अब आपने खुद को साइलेंट कर लिया, जब आपने खुद को रोक लिया इनसे बात करने से, इनकी तरफ जाने से, अब कॉल मैसेज भी नहीं करते हो आप, बेशक इनकी याद आए आप रो लेते हो, लेकिन इनसे बात नहीं करना ज़रूरी समझते। अब ये वही चीज़ जहाँ से ख़त्म हो गई वहाँ से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, आजकल आपको देख रहे हैं कि आप काफ़ी हद तक आगे बढ़े हो, इन्होंने आपका सपोर्ट नहीं किया आगे बढ़ने में। अपनी लाइफ को जैसे तैसे करके आपने खुद को काबिल बनाया, खुद को इंडिपेंडेंस बनाया, और खुद को खुश रखने की कोशिश की। और आज जब आप हर तरह से सक्षम हो सब कुछ करने में, तो ये पर्सन लौट के आना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अब आप इनके काबिल बन चुके हो, इनके लायक बन चुके, जो पहले कभी नहीं हुआ करते थे। क्योंकि आजकल सब लोग उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं। ठीक है, अब इन्हें क्यों बर्डन हो रहा है? अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि काश मैं उस टाइम उसको नहीं छोड़ता, तो आज वो मेरी होती या मेरा होता। मैंने थोड़े एफर्ट लगाई होती, थोड़ी हिम्मत दिखाई होती, थोड़ा करेज दिखाया होता, तो आज वो पर्सन मेरा होता, आज किसी और का नहीं होता, या किसी और की बाहों में नहीं होता, या फिर आज वो मुझे इग्नोर नहीं कर रहा होता, नहीं कर रही होती, वो मुझसे दूर नहीं जाती, वो मेरे पास ज़रूर आती लौट कर। ठीक है, अब इनका पैशन आपके लिए बढ़ रहा है, जुनून बढ़ रहा है आपको पाने का, आपको हासिल करने का, आपको टच करने का। अब ये तड़प रहे हैं
ठीक है, पल पल मर रहे हैं, अब ये स्टॉक कर रहे हैं, कहते हैं ना, अब ढूंढ रहे हैं आपको, ढूंढते हुए आएंगे आपके पास ये, ढूंढ रहे हैं, नज़र रख रहे हैं, कहाँ हो, कैसे हो, किस हाल में हो, शक भी करने लगे, क्या आपने किसी और से शादी कर ली, कोई और आपकी लाइफ में आ गया, या लाइफ में आप आगे बढ़ गए हो। ठीक है, अब ये कुछ भी करेंगे इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। साम दाम दंड भेद लगाएंगे और आपको ऐसे दिखाएंगे गुस्सा है, नाराज है, प्रैक्टिकल वे में बात करेंगे, इन्हें ज़्यादा सुकून मिले, ज़्यादा आपसे प्यार मिले, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिस वजह से आप खुद पिघल कर इनकी तरफ आ जाएं। प्यार है इनके दिल में, प्यार के लिए डिनाई नहीं कर सकते कि प्यार नहीं है, लेकिन उस टाइम प्यार नहीं, सिर्फ एक होता है ना जुनून, अट्रैक्शन, या फिर अपना कुछ फ़ायदा। जब इंसान अकेला होता है तो किसी का साथ चाहता है, और जब कोई साथ मिल जाए तो फिर जब तीसरा कोई मिल जाए तो उसका साथ समझ में नहीं आता ना उसको। देखते हैं आप क्या चाहते हो, आपकी फीलिंग इनके लिए क्या है। आप भी इनसे कम नहीं हो, आप झुकने वालों नहीं इनके आगे, कि पहले हमने बहुत झुक लिया, अब नहीं झुकेंगे, अब हम खुद में सब कुछ है, तुम आओ या ना आओ। ठीक है, और हो सकता है कुछ कार्मिक साइकिल चल रहा है आप दोनों के बीच में, जो भी अब पूरा होने वाला है। ये पर्सन कंफ्यूज है, अब क्या करें। आप तो इन्हें स्वीकार नहीं करोगे, आप तो इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो अब कहाँ जाएंगे। अब ये कह सकते कि मुझे तुम्हें जस्टिस देना है, तुम्हारे साथ न्याय करना है, जो मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था वो मुझे अब उसका रिटर्न देना है। अब आपसे मुझे अनकंडीशनल लव है, मैं तुम्हें प्यार देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ, तुम भी बदले मुझे उतना ही प्यार करो जितना मैं तुमसे करना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये प्यार करने लगे हैं आपसे, पहले इतना नहीं था लेकिन अब है। ठीक है, जब छोड़ कर गए तो अफसोस था इन्हें कि मैंने इससे प्यार क्यों किया, और बाद में रिग्रेट शुरू हो गया, क्यों छोड़ा मैंने, क्यों झगड़े, क्यों क्यों इसको छोड़ के गए, क्यों आगे बढ़े। अब इनको वही बार बार चीज़ें याद आ रही, रियलाइज हो रहा है। हाँ, इन्हें पाना है आपको, आपकी अटेंशन चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, और हर हाल में चाहिए। ये किसी की सुनेंगे नहीं, किसी की रुकेंगे नहीं, इन्हें आपको हासिल करना है तो करना है। ये किसी की बात को सुनने वाले नहीं, ये आ रहे हैं खुद चलकर आपके पास, आपको कमिटमेंट देने, आपसे मिलने, आपके साथ रोमांस करने, आपको इक्वल गिव एंड टेक देने। ठीक है, अभी कंफ्यूजन है इनके अंदर, जो उससे भी बाहर निकलने वाले हैं। तो यस, ये पर्सन लौट कर आपके पास आ रहे हैं, काफ़ी पैशनेट है आप भी इनके लिए, लेकिन आप कहना नहीं चाहते इनसे। जजमेंट, ईश्वर तो न्याय करेंगे आपके साथ। वाह क्या बात है। देखो, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं। अब एक न्यू बिगिनिंग करेंगे जोरों शोरों के साथ। आप मानो तब भी ठीक है, ना मानो तब भी ठीक है, ये पर्सन आपको मना के रहेंगे, चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़े, ये मना के रहेंगे। और कहीं ना कहीं डिवाइन भी चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, ये पर्सन आपसे मिले और आप दोनों एक हो जाएं सदा के लिए। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इस पर्सन की मन में आपको लेकर क्या है, इनकी हिडन फीलिंग क्या है, जो कि ये पर्सन आपको नहीं बताते, नहीं, सब कुछ छुपा के रखते हैं। इनके मन में आपके लिए अनकंडीशनल लव अब है, पहले नहीं था इतना, पहले तो बस जुनून था, अब प्यार है। जब दूरियां बढ़ी, आपने बात करना बंद कर दिया, नहीं समझना छोड़ दिया, इनसे शिकायतें करना छोड़ दिया, इनको चेज़ करना छोड़ दिया, तब इनको समझ में आया कि असल में प्यार होता क्या है, किसी से दूर जाना क्या होता है, किसी की याद में तड़पना क्या होता है, किसी के लिए रोना क्या होता है। ठीक है, तो अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि अब जहाँ से चीज़ें ख़त्म हो गई वहाँ से फिर से एक न्यू बिगनिंग करनी। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए हों। इस पॉजिटिव रीडिंग को आज क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है ट्रिपल 5 और रीयूनियन। ठीक है, और लिखना है राधे कृष्ण, राधे राधे। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में,
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।